जय हिंद आप सभी का। चलिए आज हम समझते हैं केमिस्ट्री का शुरुआत कैसे हुआ, केमिस्ट्री की जर्नी कैसे हुआ, है ना। केमिस्ट्री की जर्नी के बारे में बताना चाहते हैं कि जिसका नाम है केमिस्ट्री का शुरुआत कैसे हुआ, यानी केमिस्ट्री का जर्नी कैसे हुआ। चलिए समझते हैं। केमिस्ट्री की जो शुरुआत हुआ था जिसका नाम है मिस्र। मिस्र क्या था, जिसका नाम है मिस्र। मिस्र देश से ही एक केमिस्ट्री की जर्नी हुआ, लेकिन कैसे। केमिस्ट्री का मतलब होता है जिसको बोलते हैं रसायन शास्त्र, और केमिस्ट्री का मतलब होता है कि केमी, जिसका नाम होता है केमी और प्लस एस्ट्री। क्या है केमी, इसमें हटा दिया केमी और प्लस क्या एस्ट्री, तो केमी प्लस एस्ट्री मिलने से बनता है केमिस्ट्री। केमी का मतलब क्या होता है, केमिकल। केमी का मतलब होता है केमिकल, और हिंदी में क्या बोलते हैं, हिस्ट्री का मतलब होता है स्टडी करना। बात यहाँ पे आता है कि हिंदी बोलते हैं रसायन शास्त्र, ये मेरा क्या है इंडियन लैंग्वेज। भारत है तो भारत का ही नाम जानेंगे, नहीं खाएंगे घर का ना, जब गाँव गुण गावेंगे पड़ोसिया के कि घर के गुण गावेंगे, उसी प्रकार से हमारा भारत है, और भारत में इसको बोला जाता है रसायन शास्त्र। भारत में क्या बोलते हैं रसायन शास्त्र, लेकिन क्या है ये इंडियन नहीं, एक ग्रीक वर्ड है। एक क्या है अंग्रेजी है, ठीक है, एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक से लिया गया केमिस्ट्री। तो रसायन शास्त्र मतलब रसायन का मतलब होता है कि रस और प्लस आयन। रस का मतलब होता है लिक्विड और आयन का मतलब होता है अध्ययन करना, उसी को बोलते हैं रसायन शास्त्र। किसके हिसाब से, तो इंडियन के हिसाब से। भारतीय हैं हम, भारत के हिसाब से हम जानना चाहते हैं। भारत के हिसाब से कहता है कि रसायन शास्त्र क्या होता है, तो रसायन शास्त्र का मतलब होता है कि रस प्लस आयन। रस का मतलब लिक्विड, आयन का मतलब अध्ययन करना, जिसमें लिक्विड के बारे में अध्ययन करना उसी को रासायनिक शास्त्र कहते हैं, ठीक है। जैसे मान चलो पेट्रोल है, डीजल है, दूध है, ये सब क्या है, लिक्विड है। क्या ये मार्कर लिक्विड है, क्या इसको पी जाएंगे, पियेंगे कि नहीं। ये ब्लैक बोर्ड है, क्या लिक्विड है, इसको पी जाएंगे, नहीं पी पाएंगे। तो कहने का मतलब होता है कि जैसे यहाँ इंक है, ये लिक्विड हो गया, पेट्रोल है लिंक क्या हो गया आपका, क्या हो गया, जिसको लिक्विड बोलते हैं। जैसे मान चलो कि क्या है, पानी है, पानी क्या है, लिक्विड है। पेट्रोल, डीजल, मक्खन, दूध, इस मलाई सब क्या है, लिक्विड है, जिसे हम पी सकते हैं, खा सकते हैं, वो लिक्विड हो गया, ठीक है। तो बात यहाँ पे ये आ गया कि जिसका नाम होता है रसायन, जिसमें इंडियन के हिसाब से रसायन शास्त्र बोलते हैं कि रस प्लस आयन क्या कहलाता है, रसायन शास्त्र कहलाता है, जिसमें लिक्विड के बारे में अध्ययन करना रसायन कहलाता है। लेकिन बबुआ ये जो अंग्रेजवा जो दिया है केमिस्ट्री, ये क्या है, एक केमिस्ट्री के बारे में बताता है कि केमिस्ट्री का मतलब होता है एक केमी प्लस एस्ट्री, इसी का नाम होता है केमिस्ट्री। केमी का मतलब होता है केमिकल, और एस्ट्री का मतलब अध्ययन, जिसमें केमिकल के बारे में अध्ययन करना वो केमिस्ट्री होता है। ये अंग्रेज का दिन है, ये अंग्रेज का दिन है। लेकिन इससे पहले हम समझेंगे कि आखिर केमिस्ट्री का जनक किसे बोलते हैं, तो उसका नाम था लेबोजियर। लेबोजियर कौन था, लेबोजियर था। लेकिन आप कहोगे कि लेबोजियर, लेकिन इससे पहले एक और साइंटिस्ट इसमें एंट्री मारा है, उसका नाम है एंटोनी लॉरेंट लेबोजियर। एंटोनी लॉरेंट लेबोजियर। अब बात यहाँ पे आता है कि रसायन शास्त्र का जनक हर इंसान जानता है कि लेबोजियर है, लेकिन ये एंटोनी लॉरेंट कौन था। एंटोनी लॉरेंट ये इसी का पत्नी था, लेबोजियर का पत्नी था, जिसका नाम था एंटोनी लॉरेंट, जो बिल्कुल अनपढ़ जाहिल जपार था। लेकिन आप कहेंगे कि जाहिल जपार था, लेकिन फिर भी ये एंट्री कैसे कर गया। ये लेबोजियर था, साइंटिस्ट था, और ये एंटोनी लॉरेंट अनपढ़, फिर भी साइंटिस्ट की दुनिया, साइंटिस्ट का नाम कैसे आ गया है। तो जो भी एक्सपेरिमेंट करता था लेबोजियर साहब, वो पत्नी के सामने रखता था। वो कहता था देख, जैसे मान के जो सुई भोंकना है, तो कोई भी अनपढ़ आदमी है भोंक देता, पकड़ हाँ भोंक भोंक भोंक, तो क्या इसमें पढ़ने की जरूरत है, हाँ 30 डिग्री एंगल पर भोंकिए, हाँ 50 डिग्री एंगल पर भोंकिए, ऐसा तो नहीं है, हाँ 75 एंगल पर घोपिए, ऐसा थोड़ी है। कोई भी अनपढ़ आदमी भी है, एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट अगर पर जो डॉक्टर बनता है वो क्या करता है, वो पढ़ता है, मैं मानता हूँ पढ़ता है, लेकिन सबसे उसको डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंट। जिसका एक्सपीरियंस है वही आगे दुनिया में कर सकता है। दुनिया में सक्सेस वही हुआ है जिसका एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट नॉलेज, नॉलेज द बेस्ट नॉलेज कोई मायने नहीं करता, एक्सपीरियंस मैनेज करता है। जिसका एक्सपीरियंस है वही आपको क्या कर सकता है, हिला सकता है दुनिया की हर जगत में। क्योंकि नॉलेज लेना और एक्सपीरियंस, एक पढ़ना और पढ़ाना, ये आकाश जमीन का अंतर होता है। एक मेरे पास नॉलेज है और एक एक्सपीरियंस करता है, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट नॉलेज, एक्सपीरियंस सबसे बेस्ट माना जाता है। तो आज वही समझते हैं कि लेबोजियर क्या था, एक केमिस्ट्री का जनक, जिसे रसायन शास्त्र का जनक लेबोजियर को बोलते हैं। लेकिन इससे पहले एंटोनी लॉरेंट आया है। ये कैसे आया है, इसकी कहानी में अगला चैप्टर, अगला
क्लास में बता दूंगा कि आखिर कैसे क्या हुआ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं है, बाकी टॉपिक ये सब समझना है। तो एंटोनी लॉरेंट क्या थे, एक अनपढ़ व्यापार था, या इसीलिए इसका नाम आ गया एंटोनी लॉरेंट। कैसे आया, क्यों आया, नहीं आया, हम अगले क्लास में इसकी जर्नी बता देंगे, तब उसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। लेकिन इससे हम पहले समझते हैं कि आखिर केमिस्ट्री का मतलब होता है केमी प्लस हिस्ट्री। केमिस्ट्री की जो शुरुआत हुआ था, एक मिस्र एक देश है जो आपको पड़ता है मिस्र, ठीक है, वो मिस्र आपको एशिया में आता है, एशिया के अंतर्गत में आप एक आता है कि अफ्रीका में आता है, ऐसी एशिया या अफ्रीका में आएगा आपको, वो अफ्रीका जो महाद्वीप है या एशिया महाद्वीप में आएगा, ऐसे मेरा याद नहीं आ रहा नक्शा, और नक्शा रहता तो हम देख लेते। तो यहाँ पे कहने का मतलब कि मिस्र एक देश है, उसी मिस्र में जितने सारे लोग मरते हैं ना, तो उसको जलाता नहीं है। हिंदू धर्म का, भारत की सांस्कृतिक है कि लोगों को दफनाता है तो जलाता है, लोगों को दफनाएगा तो जलाएगा, यही तो संस्कृति है भारत का। चाहे उसको दफना दिया जाता है या उसको जला दिया जाता है, क्या और कोई सांस्कृतिक है? नहीं। लेकिन मिस्र में क्या करता है कि जो भी व्यक्ति मरता है ना, उसको जलाता नहीं है, न दफनाता है, उसको मरता है तो क्या करता है, उसके ऊपर में व्यक्ति पर क्या करता है, लेप लगा देता है। लेप, एक काली मिट्टी का लेप होता है, उसमें केमिकल होता है, केमिकल के साथ में काली मिट्टी और केमिकल उसमें मिला देता है, और उस व्यक्ति के ऊपर में क्या करता है, चढ़ा देता है। वो व्यक्ति 70 से 80 साल तक जिस प्रकार में है उसी प्रकार में रहेगा, उसमें कीड़ा मकोड़ा नहीं लगेगा। हाँ, ये नहीं कि जैसे मान चलो पूरा दमंग है, पहलवान है, तो उसको पचक पचक ढक जाएगा, कहीं मुंह धंस जाएगा, हड्डी निकल जाएगा, ऐसे ऐसे इस प्रकार रहेगा। लेकिन पूरा जैसे दमंग है, दमंग थोड़ी रहेगा, पचकल ढचकल हो जाएगा। तो 70-80 साल तो जिस जैसा है चेहरा उसी रहेगा, लेकिन थोड़ा पचकल ढचकल निकल जाएगा, मांसपेशियां है जो पचक ढचक जाएगा। अब 70-80 साल मनुष्य तो ढचेगा ही, पचके ढचके ही, तो जैसा है वैसा तो रहेगा नहीं। तो उसी प्रकार से बताया जाता है कि जो केमिस्ट्री की शुरुआत हुआ था वो कहाँ से हुआ था, मिस्र से स्टार्ट हुआ था। क्योंकि मिस्र के जो लोग था ना, वो शरीर के ऊपर में केमिकल लगाता था, कोई इंसान अगर मरता था तो उसके ऊपर में केमिकल लगाता था, एक केमिकल का परत लगाता था, और जब केमिकल का परत लगाता था तो जिस प्रकार व्यक्ति है उसी प्रकार व्यक्ति रहता था, ठीक है। तो केमिकल लगाता था, वहां के व्यक्ति जो भी मरता है तो उस पर एक्सपेरिमेंट करता है। जैसे आज जो बड़े जो कोई चीज देखता है ना, कैंसर की दवा कैसा है, क्या क्या है, सब एक्सपेरिमेंट करता है। जो हमारे मान के चलो शरीर है, इस शरीर में बहुत सारे हमारे एलिमेंट है, जैसे मान के चलो एलिमेंट जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl होता है, HCl जो होता है, इसके बाद में देखो आपके अंदर में कॉपर है, कैल्शियम की मात्रा है, नहीं बहुत सारे ऐसे तत्व है 5-6-7% जो आपको शरीर में है। ये सब क्या करता है, एक्सपेरिमेंट करता है। इन्हें कि मर गया राम राम सत्य, सीधे गाड़ दो या जला दो, वो नहीं करता मिस्र का लोग। जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होता है उस पर रिसर्च करता है, आखिर इसमें क्या है, क्या प्रॉपर्टीज है, किडनी कहाँ पर कैसे काम करता है, क्या कैसे काम करता है, ठीक है। तो उसी प्रकार मिस्र से क्या हुआ था, इसकी शुरुआत हुआ था। लेकिन बाबू एक ग्रीक वर्ड है, क्या है, केमी, केमी क्या है, ग्रीक वर्ड है। बात यहाँ पे आता है कि सबसे पहले रसायन शास्त्र में इसकी जो एंट्री मारा है, सबसे पहले पदार्थ से एंट्री मारा, पदार्थ से एंट्री मारा। पदार्थ से बाबू आपको पढ़ना पड़ेगा, पदार्थ आपको 9th में पढ़ा होगा, पदार्थ क्या होता है, ये सब क्या है आपको वेस्ट है केमिस्ट्री का। यही से आपको जर्नी स्टार्ट होता है केमिस्ट्री की दुनिया में। अगर पदार्थ समझ में नहीं आएगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, केमिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानते हो। पदार्थ का मतलब मैटर, ये 9th में आपको पढ़ना। पदार्थ किसे कहते हैं, दुनिया की कोई भी चीज दिखाई दे या मत दे, हमको मन नहीं करता, जिसमें भार और जगह छेक ले, भार और प्लस जगह छेक ले, भार और जगह छेक लेता है, उसी को पदार्थ कहते हैं। जैसे कैसे, एग्जाम्पल बताइए, हमको क्या पता कि भार प्लस जगह छेके पदार्थ करता है, क्या है भार का मतलब कि जिसमें कुछ ना कुछ भार हो, वेट हो, और जगह का मतलब कोई चीज जगह चाहिए। जैसे मान लो ये बोर्ड है, देख रही हूँ, क्या इसका कुछ वेट होगा कि नहीं होगा, होगा। लेकिन क्या बताओ, इतना दूर में ये बोर्ड लगाए हैं, ये जगह छेका कि नहीं छेका है। अगर ये बोर्ड नहीं रहता तो इसके स्थान पर तो कुछ तो आता, जरूर आता। हम मान चलो यहाँ पे हैं, हम यहाँ पे हैं, हम यहाँ पे हैं, अब बताओ कि हम यहाँ पे हैं खड़ी, क्या कोई दूसरा व्यक्ति एंट्री मारेगा यहाँ पे, नहीं। कहा है, हम जगह छेक ले, हमको कुछ कुछ भार है, इसका मतलब क्या पदार्थ है। पदार्थ क्या कहता है कि जिसमें भार और द्रव्यमान हो, काम कंप्लीट। क्या कहता है, जिसमें भार अपना जगह छेक ले, काम खत्म, उसी को पदार्थ कहते हैं। दिखाई पड़े चाहे मत पड़े, उससे क्या मतलब है। जैसे मान लो सूर्य की प्रकाश होता, सूर्य की प्रकाश आता है तो कपड़ा के लिए क्या वैसे झाड़ना, तो छोटे छोटे कण क्या होगा, दिखाई पड़ेगा, वो भी क्या है, पदार्थ है। ये क्या है, ये पदार्थ है। दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, तोलेंगे तो 2-4 किलो ना आएगा, कुछ तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा ना, पदार्थ है, ठीक है। ये बोर्ड क्या पदार्थ है, ठीक है।
तो जितने सारे जो प्रॉपर्टीज देखते हो वो जितने सारे दिखाई देता है वो क्या आपका पदार्थ है। दुनिया की कोई भी चीज देख रहे हो वो क्या गया है, पदार्थ है। लेकिन ठीक है, पदार्थ के बारे में समझ गया कि पदार्थ किसे कहते हैं। कि दुनिया की कोई भी चीज दिखाई पड़े मत पड़े, का बाहर है जगह छेकता है, जैसे मान के चलो बैलूम है, बैलूम के मान के चलो कि बैलूम है और बैलूम को मान के चलो कि बैलूम में फूको, इतना बड़ा हो गया। अब बताओ पदार्थ है कि नहीं है, पदार्थ है। इतना बड़ा जगह भार है कि नहीं है। अब कहे कि ऑक्सीजन में भार थोड़ी है, कैसे है, टायर में देखो ना, उठा लो तो जाके टायर के जो ट्यूब होता है, बड़े बड़े ट्रक का जो ट्यूब होता है उठाओ तो पता चलेगा कि हवा का वेट कितना होता है। मोटरसाइकिल वाला ने क्या है, उठा लेंगे बजरंगबली की तरह, अरे बैल कहीं के साइकिलवा हो रहा है कि साइकिल में टायर मारेंगे, हवा है, उठाओ जाके टायर के जो ट्यूब होता है, बड़े बड़े ट्रक का ट्यूब, उसमें हवा भरा जाता है और हवा का जरा उठाओ तब पता चल जाएगा बकलोल कहीं के। तो ये समझना, तो हवा भी क्या है, पदार्थ है। पदार्थ किसे कहते हैं, जिसमें भार हो जगह छेके हो, पदार्थ है, मैटर कहलाता है, उसी को क्या बोलते हैं, पदार्थ कहलाता है। अब पदार्थ जिसको समझ में आएगा तो उसी को समझ में आएगा आपका तत्व। ये सहायता किया तब इसका निर्माण हुआ, अगर ये सहायता नहीं करेगा तो इसका निर्माण नहीं होगा। पदार्थ जिसका समझ में आया है तो उसी को आपको तत्व समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। आप कहेंगे कैसे, समझाइए, तो देखो कैसे। तत्व क्या कहता है, इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट। तत्व ये कहता है कि पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जिसे तोड़ नहीं सकते। क्या कहता है कि पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जिसे तोड़ नहीं सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, तत्व, जिसका नाम इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट। यानी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण हो जिसे हम क्या कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं, उसी को बोलते हैं तत्व। लेकिन कैसे, एग्जाम्पल बताइए, तो देख रहे बकलोल कहीं एग्जाम्पल कैसे होता है। मान चलो कि क्या है, ये दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, पदार्थ है। अब इसको मान के चलो कि हम इसको तोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं कि नहीं तोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, ठीक है, तोड़ रहे हैं कि नहीं तोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, ठीक है। क्या कहता है कि पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जिसे तोड़ नहीं सकते हैं, उसी को एलिमेंट कहते हैं। क्या कहता है कि पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जिसे तोड़ नहीं सकते, वही तत्व कहलाता है, जिसे तोड़ नहीं सकते। अब देखो, जितना तक सक्षम था मैंने तोड़ा, अब इसे ज्यादा तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं। माइक्रोस्कोप से तोड़ सकते हैं, जितना उपरो भी औकात रहेगा उतना तोड़ेगा वो, नहीं कि जितना औकात है जिसको औकात है उसको भी रहेगा उतना तोड़ेगा। तो क्या कहता है कि पदार्थ का वह सूक्ष्म कण, पदार्थ नहीं दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, भार होगा इसका कुछ ना कुछ होगा, 0 पॉइंट कुछ होगा, हमने कह रहे 2-4 क्विंटल होगा, कुछ तो कुछ होगा ना। अब पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जिसे तोड़ नहीं सकते, क्या आप इसको तोड़ सकते हैं, क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। अंडरस्टैंड बात, इससे समझ में आया कि नहीं है। बस अगर मान के चलो बबुआ कि तत्व तो कह दिया कि गुरुजी आप तो पढ़ा दिए कि पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जिसे तोड़ नहीं सकते वही तत्व कहलाता है, तो ठीक है, तो बताइए H2 HCl देते हैं, HCOOH और डी में देते हैं NH2CONH2, ठीक है। ये हो गया आपका। कहेगा कि निम्नलिखित में तत्व का पहचान कीजिए। क्या कहता है, ये आपको बाबू 11th 12th के लिए बहुत बेस्ट है, 10th के लिए बेस्ट है, और बबुआ ये बीपीएससी के लिए बहुत खतरनाक है। बीपीएससी में बार बार पूछता, बीपीएससी हो गया और आपका क्या होगा, बीपीएससी के लिए और आपका दरोगा के लिए बहुत खतरनाक चैप्टर है। पूछ दिया था कि निम्नलिखित में तत्व का पहचान कीजिए, ये 4 ऑप्शन दे दिया था। कहा दिया, कहा कि निम्नलिखित में तत्व का पहचान कीजिए। आप तो कहे थे कि सर कि पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जिसे तोड़ नहीं सकते उसी को क्या कहते हैं, तत्व कहलाता है। तो सर जी जिसे तोड़ नहीं सकते वही तत्व कहलाता है। एकरा में H2 आ गया, HCl आ गया, HCOOH आ गया, NH2CONH2 आ गया। इसको तोड़ नहीं सकते, ये कैसे होगा, ये कैसे बनेगा, कैसे हम तत्व को पहचानेंगे, इसको तोड़ नहीं सकते, ये तो इतना मन आ गया। आप पढ़ाएं कि जिसे तोड़ नहीं सकते वही तत्व कहलाता है, तो हम एकरा कैसे तोड़ेंगे, कुछ मत करो, भाव में जाए थ्योरी। तत्व का मतलब क्या होता है, तत्व कहेगा, तत्व किसे कहते हैं, जिसका फॉर्मूला ना हो। छोड़ दो का पढ़ाए ना पढ़ाएंगे, तत्व का पहचानने का एक ट्रिक है। तत्व पहचानने को कैसे, जिसका फॉर्मूला नहीं वही तत्व, जिसका फॉर्मूला नहीं वही तत्व हो गया। तो बताओ क्या इसका फॉर्मूला बताओ, H2 है। आप कहेंगे H2 का फॉर्मूला हाइड्रोजन होता है, इसको डाइहाइड्रोजन बोलते हो। देखो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक है, कार्बनिक एसिड हो गया, इसको क्या बोलते हैं, एमाइड बोलते हैं। NH2CONH2 होता है, एमाइड होता है, ठीक है। तो क्या कहता है
कि तत्व उसे कहते हैं जिसका फॉर्मूला नहीं होता है, वही कि तत्व कहलाता है। तो बाबू जिसका फॉर्मूला नहीं होता तो H2 फॉर्मूला की बात नहीं कर, हमको जैसे मान जो कोई तत्व है, जैसे मान चलो स्टूडेंट का बड़ी भीड़ है, तो क्या बोलेंगे कि स्टूडेंट, देखो इसमें स्टूडेंट भी पढ़ रहा है, यानी मुर्गा पढ़ रहा है, गाय पढ़ रहा है। अरे बैल कहीं के जो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट बोलेंगे हाँ स्टूडेंट पढ़ रहा है। तो बाबू यहाँ पे कहने का मतलब H2 हो गया। तो H2 क्या है, संख्या जितना रहे अकेला तत्व होना चाहिए जिसका फॉर्मूला, जो अकेला तत्व है, जो अकेला तत्व है, जो अकेला तत्व है, सिंपली सी बात है। सिंपल सी बात क्या है, जो फॉर्मूला होता है नहीं होता गोली मारो, छोड़ो हटाओ। तत्व क्या है, जो अकेला तत्व है। जो अकेला तत्व रहेगा उसी को बोलते हैं क्या, जो अकेला तत्व रहेगा उसी को क्या बोलते हैं, तत्व कहते हैं। जो अकेला रहेगा वही तत्व कहलाता है। तो बाबू तत्व क्या मतलब होता है कि जो अकेला रहेगा उसी को क्या बोलते हैं, तत्व कहते हैं। बताओ H2 संख्या से हमको ध्यान नहीं देना है, संख्या 50 का रहेगा तो क्या बोलेंगे, जैसे स्टूडेंट की संख्या ढेर माना रहेगा तो क्या बोलेंगे, हाँ 2000 स्टूडेंट है। अरे बोल देंगे स्टूडेंट की संख्या है, लड़का लड़की भी रहेगा तो क्या बोलेंगे, लड़का का स्टूडेंट, लड़का 50 गो, लड़की 200। अरे स्टूडेंट है, बोल देंगे हाँ स्टूडेंट है, स्टूडेंट की संख्या है। तो बाबू H2 है तो हाइड्रोजन है, तो संख्या नहीं, क्या कहता है, जिसमें एक तत्व वही क्या होगा, जो इसमें अकेला रहेगा, अकेला तत्व जिसमें एक एटम रहेगा, जिसमें एक तत्व रहेगा उसी को क्या बोलते हैं, तत्व कहते हैं। बताओ इसमें तत्व क्या है, एक H आ गया, एक Cl आ गया, इसमें तत्व की संख्या कितना हो गया, 2। इसमें तत्व की संख्या कितना है, एक हाइड्रोजन हो गया, एक कार्बन हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया, एक हाइड्रोजन। बताओ इसमें एक 1 2 3 तीन तत्व हो गया, इसमें एक तत्व, 2 तत्व, 3 4 5 6 7 तत्व आ जाता है। बताओ तो अलग अलग तत्व आए कि नहीं है, हाइड्रोजन आ गया अलग, कार्बन अलग, ऑक्सीजन अलग, नाइट्रोजन अलग, हाइड्रोजन कार्बन अलग, ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन सब अलग अलग तत्व है कि नहीं है। तो तत्व क्या है, तत्व किसे कहते हैं, जो अकेला रहेगा उसी को तत्व कहते हैं। देखो H2 है कि नहीं है, अकेला है कि नहीं है, हमको संख्या से मतलब नहीं है, 50 को रहे भले हम मान H2 नहीं देंगे, हम 50 दे देंगे। क्या कहता है कि जो अकेला रहेगा उसी को तत्व कहते हैं। तो संख्या है बाबू, 50 क्या है, संख्या है, हम संख्या से नहीं है, हमको तत्व देखना है, तत्व क्या है उसी को बोलते हैं। अकेला तत्व है कि नहीं, जो अकेला तत्व रहेगा उसी का बोलते तत्व, तत्व हो गया। क्या हो गया, तत्व। ये आपको क्या देगा, निम्नलिखित तत्व का पहचान कीजिए, क्या होगा आपका तत्व। तत्व के बाद आपको आता है बाबू जिसका नाम होता है यौगिक। तत्व का मतलब होता है यौगिक। यौगिक का मतलब क्या होता है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड होता है, तत्व होता है। ये तत्व क्या कहता है, अति तत्व तो समझिए, आप आता है यौगिक। यौगिक क्या कहता है, कंपाउंड बोलते हैं। यौगिक का मतलब होता है कि जिसका फॉर्मूला हो जाए वही यौगिक होता है। यौगिक आपने पढ़ा होगा कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ जब मिलता है उसी को यौगिक कहते हैं। जैसे सत्तू हो गया, मिर्चाई हो गया, नून हो गया, नमक जो बोलते हैं नमक हो गया, नींबू हो गया, हर एक चीज मिला देते हो, है कि नहीं हो। मान लो शादी ब्याह में जाते हो, पूरा तुम बेल्ट उठ खोलते हो और खाते हो कचर के, उसी दिन तो संतृप्त भोजन होता है, दाम यहाँ तो भोजन हो गया। आप फिर पोखरे में ले लेते हो, क्या हजमोला उजमोला लेते हो, अब फिर जरा चढ़ाना 2-4 बार। आप शादी ब्याह में देखो उसका पेट यहाँ तक भोजन कब करता है, शादी ब्याह में फंक्शन कोई रहेगा यहाँ तक भोजन करेगा, और उसको पचाने के लिए हजमोला या तो नींबू रहता, यही है। तो हम समझते हैं यौगिक क्या है, कंपाउंड जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ का संयोग होना क्या कहलाता है, यौगिक। जिसमें 2 से अधिक पदार्थ होगा। 2 से अधिक पदार्थ का मतलब जैसे मान लो चीनी का शरबत बनाओ तो चीनी में मिला देते हो, राशना मिला देते हो, राशना लाल पीला हरिया मिला देते हो, नींबू मिला देते हो, कुछ और मिला देते हो, तो उसमें अधिक पदार्थ होता है, उसे यौगिक। लेकिन बबुआ उसे नहीं कहते। यौगिक का मतलब होता है कि जिसका फार्मूला हो जाए वही यौगिक होता है। तो जिसका फार्मूला होगा वही यौगिक होगा। जैसे मान लो H2O, HCl, फिर क्या हो जाएगा NH2CO NH2, और डी में हो जाएगा क्या, O2। क्या कहता है, यौगिक को पहचान करना, ठीक है। यौगिक, यौगिक को पहचान करें, कहेगा निम्नलिखित में यौगिक बताइए कौन है, H2O, HCl, NH2, CONH2, O2। तो यौगिक क्या कहता है, जिसका फार्मूला हो जाए वही यौगिक है। तो फार्मूला बताओ, जल का फार्मूला होता है कि नहीं होता है, HCl का फार्मूला हुआ कि नहीं हुआ, HCl फार्मूला हुआ कि नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। Na2CO2 जिसको एमाइड का सूत्र हुआ कि नहीं हुआ, O2। तो ऑक्सीजन है बाबू। तो ऑक्सीजन क्या होता है, संख्या से हमको क्या बोले हैं, यौगिक का मतलब होता है जिसमें क्या होता है, यौगिक जो अकेला तत्व रहेगा उसी को तत्व कहते हैं। जो अकेला तत्व रहेगा तत्व कहलाता है। पूछ रहा क्या है, यौगिक जिसका फार्मूला हो जाए वही यौगिक है। क्या O2 का फार्मूला है,
हाँ मानते हैं कि ऑक्सीजन का फार्मूला होता है O2 होता है, लेकिन बाबू ऑक्सीजन तो इसमें O है, तत्व एक ही क्यों ना है, ये तो संख्या ना है दो, इसका संख्या है ना दो, क्या है इसका, इसका क्या है, इसका संख्या है दो। क्या इसमें ऑक्सीजन के साथ कोई एटम है, नहीं है, सिंपली सी बात है। इसका मतलब क्या, यौगिक ये नहीं है। हम क्या पढ़ रहे हैं, यौगिक किसे कहते हैं, जिसका फार्मूला हो जाए वही यौगिक है। संख्या से मत ध्यान देना, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 2 है, हम मान चलो कि ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर लेते हैं 5, तो क्या ये फार्मूला इसका हो गया, ये तो संख्या बता रहा है ना, ऑक्सीजन सिर्फ एक है ना है, तो ये रहेगा तत्व होगा, एक से अधिक मिला, एक से अधिक हुआ यौगिक, एक है तत्व, एक से अधिक मिल गया यौगिक हो गया, कम कम जिसका फार्मूला हो जाए, कम छोड़ो हटाओ दिमाग, फार्मूला हो गया यौगिक हो गया। क्या बताओ यौगिक ही है, नहीं। तो कहता है निम्नलिखित में यौगिक का पहचान की, यौगिक कौन हो गया, H2 हो गया, HCl हो गया, NH2 हो गया, CO2 हो गया, O5 है। तो ऑक्सीजन की संख्या एक है, ये तो संख्या है ना, 5 गो 20 गो 50 गो क्या है, 1000 2000, ये संख्या बताता है, ये आपका फार्मूला बाबू, इसका तो नहीं होगा, कंप्लीट हो गया। इसमें दो है, दो से अधिक पदार्थ मिलेगा तभी ना कहते हैं यौगिक, क्या इसमें दो पदार्थ मिला है, नहीं है, इसका मतलब यौगिक नहीं है। तो यौगिक इस तीनों को है, आपने यौगिक समझ गया, ठीक है। अब इसके बाद तुम्हें बताएंगे अगले क्लास में, तुम्हें एटम ही बताएंगे कैसे है का है, ठीक है। उसके बाद इसके बारे में बता देंगे। आज मेरा समय नहीं मिल पाने की वजह से इतनी फास्ट मैंने मुझे बकना पड़ा, फास्ट पर बहुत फास्ट, अच्छा से समझा नहीं पाए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। यहीं तक आज को क्लास को मैं रखता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।